जय नरहरि। प्यारे समाज बंधु और माताओं, आपने हमारे स्वर्णकार समाज के संत, हमारे आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज की सत्य कथा, उनकी जीवनावली मराठी में बहुत बार सुनी होगी। हमारे आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज, इनका जन्म और इनके जन्म की लीला भले ही महाराष्ट्र में हुई हो, लेकिन उनको हरिहर का भेद मिटाने साक्षात देवलोक से भेजा गया था। आज संपूर्ण देश में जहां जहां भी सोनार सोनी स्वर्णकार रहते हैं, वह हमारे भगवान संत शिरोमणि नरहरि महाराज को जानना चाहते हैं। आज संपूर्ण देश का स्वर्णकार नरहरि महाराज के नाम से एक हो रहा है और घर घर नरहरि महाराज को पूज रहे हैं। जैसे कि बताया, उनकी ज्यादातर जानकारी मराठी में होने से देश के हिंदी भाषी सोनार को हिंदी में नरहरि महाराज और उनकी लीला तथा सोनार स्वर्णकार समाज से नाता समझे, इसलिए पहली बार स्वर्णकार समाज मंच के द्वारा मैं उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि हमारे भगवान को आप जरूर समझे और यह चैनल स्वर्णकार समाज मंच है। आपको निरंतर स्वर्णकार समाज की जानकारी मिलते रहे, इसलिए कृपया आज ही हमारे अपने हक के चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी सभी तक अवश्य पहुंचाए। आप सभी पर संत शिरोमणि नरहरि महाराज, भगवान भोले शंकर और विठोबा माऊली का आशीर्वाद बना रहेगा। जय नरहरि। नरहरि सुनार रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु इनका हृदय काशी के भोले बाबा में चुरा लिया था। शिव की भक्ति में यह इतना मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विट्ठल भगवान को न तो इन्होंने कभी देखा और न ही देखने के लिए उत्सुक थे। नरहरि सुनार का काम करते थे, इसलिए जब सोने के आभूषण बनाते तो उस समय भी शिव 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 ओम नमः शिवाय का नाम सतत इनके ओठों पे रहता था। इसलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही रहता था एक शाहूकार, जो कि विट्ठल भक्त था। उनके कई सालों से उनको कोई पुत्र न था। उसने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करदनी, मतलब कमरबंद या कमर पट्टा कहेंगे, वह पहनाएंगे। उन्हें विट्ठल भगवान की कृपा से पुत्र हुआ। वह खुशी से फूला न समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है। अंततः मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्नजड़ित सोने की करदनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करदनी और कोई नहीं गढ़ सकता, इसलिए आप यह सोना लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले आइए और जल्दी से करदनी तैयार कर दीजिए।
भगवान विट्ठल का नाम सुनकर नरहरि बोले, भैया मैं शिवजी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसलिए कृपया आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार कर ले। लेकिन शाहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई नहीं है, इसलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान की कमर की नाप ला देता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। शाहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी को उसने माप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बनाने के लिए कहा। संत नरहरि महाराज ने सोने की रत्न जड़ित करधनी बनाकर शाहूकार को दे दी। शाहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने के लिए मंदिर चले गया। जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 अंगुली बड़ी हो गई। शाहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उस करधनी को छोटा करवा लिया। जब वह पुनः करधनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी ने वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाहिए तो अब की बार वह 4 अंगुली फिर से छोटी निकली। नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 अंगुल बड़ी हो गई, फिर छोटी की तो 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने शाहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर का माप ले ले। शाहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर ही नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं लाभ लेने को तैयार हो गए। किंतु कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन न हो जाए, यह सोचकर उन्होंने शाहूकार के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि मंदिर घुसने से पहले वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और हाथों से टटोल कर ही वह विट्ठल भगवान की कमर का माप लेंगे। शाहूकार ने नरहरि जी की यह शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। शाहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले आए और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी नाप लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले साबों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान की मूर्ति को ही स्पर्श कर रहे हैं।
नरहरि जी ने सोचा कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए भगवान विट्ठल के मंदिर की जगह शिवालय में तो नहीं ले आए। यह सोचकर ये अपने आराध्य दर्शन के लिए लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी, किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं विट्ठल खड़े थे। झट इन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और पुनः नाप लेने लगे, लेकिन जैसे ही इन्होंने पुनः मूर्ति को दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर की नाप लेने का प्रयास किया तो इन्हें पुनः आभास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव वाग्रांबरधारी भगवान शिवजी का ही आलिंगन कर रहे हो। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई मूर्ति छवि संत नरहरि महाराज को दिखलाई पड़ी। हड़बड़ाते हुए इन्होंने तुरंत अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे, लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं है। जो शंकर है वह विट्ठल है और जो विट्ठल है वही शंकर है। अब तो इन्होंने झट अपनी आंखों पर बंदी अज्ञान की पट्टी उतारकर फेंक की और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं शिव जी और आप में अंतर करता था, इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक न किए। आज आपने मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर विट्ठल भगवान रिझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को शीर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी और भी अधिक रोमांचित हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर में उनकी स्तुति करने लगे। जब विट्ठल भगवान ने अपने शीर पर धारण किया अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर नाप लेकर प्रेम पूर्वक हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्नजनित करधनी पहने देख नरहरि जी और साहूकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपना इष्ट देव शिव भगवान को ही अपना रूप मानने लगे थे। अतः ये विट्ठल भक्तों के वारकरी मंडल में शामिल हो गए। ये
विठ्ठल 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 भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती से नृत्य करते। आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए पंढरपुर के विठ्ठल भगवान के दर्शन भक्तजनों के नरहरि सुनार की इस कथा की बराबर याद आ जाती है। कहते हैं भजता क्यों ना रे नरहरि नाम, भजता क्यों ना रे नरहरि नाम, तेरी कौड़ी लगे न छिदाम। भजता क्यों ना रे नरहरि नाम, तेरी कौड़ी लगे न छिदाम। दात दिया है मुखड़े की शोभा, दात दिया है मुखड़े की शोभा, जीभ दई रटनाम। नैना दिया है दर्शन करबा, नैना दिया है दर्शन करबा, कान दिया सुन ज्ञान, पाव दिया है तीरथ करबा, हाथ दिया करदान। शरीर दिया है उपकार करने, शरीर दिया है उपकार करने, हरि चरणों में ध्यान। बंदा तेरी कौड़ी लगे न छिदाम, रटता क्यों नहीं रे नरहरि नाम। बंदा कौड़ी लगे न छदाम, रटता क्यों नहीं रे नरहरि नाम। धन्यवाद। आपको यह संत शिरोमणि नरहरि महाराज की हिंदी में जानकारी कैसी लगी, कृपया आप कमेंट्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय नरहरि।